बंधुओं नमस्कार। आज का विषय है विद्या और व्यक्तित्व। विद्या से आशय समझाया गया है, इसमें विद्या के प्रकार बताए गए हैं और विद्या से आपके अलंकारों, आपके व्यक्तित्व को कैसे अलंकृत किया जा सकता है, कैसे श्रृंगारित किया जाता है, इस संदर्भ में कुछ उपाय बताए गए हैं। गीता में इसके महत्व को गाया गया है। अर्थात विद्या से विनय की प्राप्ति होती है और विनम्रता से पात्रता की प्राप्ति होती है और पात्रता से धन मिलता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है, सुयश प्राप्त होता है। विद्या विदेश में भी हमारी रक्षा करती है। ये उसी तरह से हमारी मित्र होती है जैसे घर में भार्या होती है। ये हमारा वैसे ही रक्षण करती है जैसे माँ अपने बेटे का रक्षण करती है। ये वैसे ही रक्षण करती है विद्या जैसे पिता हमारा पोषण करता है। तो विद्या एक ऐसा धन है जिसे न चोर चुरा सकते हैं, न कोई राजा इसका टैक्स ले सकता है, न बंधु इसको बंटवा सकते हैं। तो विद्या ऐसी कल्प वृक्ष है जो आपको सदैव धन देती है, सम्मान देती है, श्रेयस देती है और आनंद देती है। विद्यावान न जय में, न पराजय में, न विपत्ति में, न सुख में, दुख में एक सा रहता है। जय पराजय उसके लिए समान होती है। इसलिए विद्या परम धन है। और ऐसा भी शास्त्रों में आया है, नीति शास्त्रों में आया है कि जिसको जो विद्या से अलंकृत नहीं है वो तो पूंछ विहीन मनुष्य है। ऐसाम न विद्या तपो न दानम। मैक्सिम गोर्की ने लिखा था कि विद्या आनंद का, अलंकरण का और योग्यता का एक साथ काम करता है। तो विद्या आपके व्यक्तित्व को मल्टी डायमेंशन में श्रृंगारित करता है। अब समझें कि विद्या क्या है और विद्या के क्या प्रकार हैं। स विद्या या विमुक्ति। विद्या वो है जो आपको मुक्ति प्रदान करती है। विद्या वो है जो आपको आनंद प्रदान करती है। और अविद्या क्या है? जो आपको अधोगति में ले जाती है, अंधकार में ले जाती है, वह अविद्या है। अविद्या से अर्थ अज्ञान, अहंकार, अंधकार से है जो हमें बांधता है। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद से हुई है, जो जानने से हुई है, समझने से हुई है, पढ़ने से हुई है, बतलाने से हुई। जो भी जानकारी उपलब्ध हुई उसको हम अर्थात ज्ञान को हम विद्या कह देते हैं। ये वस्तुतः शिक्षा है एक्चुअली। तो विद्या के दो प्रकार हैं। एक पराविद्या होती है जिसमें आध्यात्म विषय ज्ञान होता है। ब्रह्म विद्या होती है जिसमें अक्षर का ज्ञान होता है, उसे हम पराविद्या के नाम से संबोधित करते हैं। जिसमें अनिश्वर की कल्पना करते हैं और परम पद की कल्पना करते हैं, कैवल्य की कल्पना करते हैं, परमात्मा की खोज करते हैं, उसे हम पराविद्या के नाम से संबोधित करते हैं। इसे थियोसॉफी या ब्रह्म विद्या के नाम से भी संबोधित किया जा सकता है। दूसरी है अपराविद्या, जो लौकिक जगत में है, जिसमें सभी विज्ञान है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, शरीर विज्ञान। दूसरा पराविद्या में सारे शास्त्र हैं, वेद, उपनिषद, आपके ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, सारे शास्त्र, सारे दर्शन, सारे जो मीमांसाएं हैं, जो संहिताएं हैं, वो सब पराविद्या के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत परा के अंतर्गत शास्त्र भी आते हैं और विज्ञान भी आता है और कला भी आती है। जैसे नृत्य कला है, संगीत कला है, मूर्ति कला है, ये विभिन्न प्रकार की कलाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये सब पराविद्या है। विद्या और व्यक्तित्व का आपस में संबंध जानने के पहले हम जाने कि विद्या क्या है या शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है और कला क्या है। विद्या को जानने के लिए सबसे पहले जो शब्द आया था वो वापु, और वापु माने जो ऐसा देह है जो विशेष है, जिसे बाद में विप्र कहा गया। विप्र से था वी माने विशेष
और प्रामाण्य प्रवर। जो विशेष प्रज्ञावान थे, प्रतिभावान थे, उनको हमने विप्र कहा। फिर उसी को हमने बटुक कहा, विद्यार्थी। और बाद में शिष्य। शिष्य वो जो सीखना चाहता है, उसे हमने शिष्य कहा। इसमें फिर है शिक्षक। शिक्षक जो शिक्षा देता है, उपाध्याय जो शिक्षा भी देता है और जो आचरण से भी सिखाता है। आचार्य वो जिसका ज्ञान आचरण में बदल गया है। गुरु वो जो, गुरु का मतलब होता है, गु से अर्थ है अंधकार से, रु से अर्थ है जो नष्ट करता है, जो हमारे अज्ञान को, अंधकार को, अहंकार को नष्ट करता है, उसे हम गुरु के नाम। जो विशेष गुणों से, दैवीय गुणों से अलंकृत हो, वो देखने में तो कुछ कुछ ऐसा लगे कि वो मनुष्य है, और लेकिन ऐसा भी लगे कि कभी कभी ये देवता है। तो जब उसमें परमात्मा के दैवीय गुणों का भी अलंकार हो और वो देह हमारी तरह मनुष्य भी उठता बैठता हो, ऐसे को हम गुरु के नाम से संबोधित करते हैं। ब्राह्मण वो जिसकी ब्रह्म जैसी चर्या हो, जो सभी का हितैषी हो। जो फिर इसके बाद आया ब्रह्मनिष्ठ, जो ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गया है, उसे हम ब्रह्म कहते हैं। हमें संतों से भी पराशक्ति मिलती है। जहाँ सत्य ने मूर्तिमान रूप धरा, वह संत है। साधु जो अंदर बाहर एक है, सरल है, इनसे भी शिक्षा मिलती है। तो हमने जाना कि किन किन से हमें शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। तो शिक्षा शिक्षा क्या है? शिक्षा ऐसा है जैसे पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ये शिक्षा है। लेकिन ज्ञान ये है कि सारी पारिस्थितिक तंत्र को पानी आधार प्रस्तुत करता है, उसका यह प्रमुख संचालक है, संवाहक है, वही आधार है। ये है ज्ञान। ज्ञान को, और इसको हम जाने कि बेटा समझता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन बाप जानता है वह कितना समझता है। इसको इससे भी समझा जा सकता है, देह धरे को दंड है, सब काहू खो होए, और ज्ञानी भोगे ज्ञान ते, मूर्ख भोगे रोए। तो ऐसा भी हो सकता है कि शिक्षा शास्त्री बुढ़ापे को देखकर रोने लगे, लेकिन ज्ञानी पुरुष उसको ज्ञान के बल पर भोग लेता है। इसमें ऐसा भी आया है कि एक जज की कहानी है, जिसमें बहुत अच्छा समझाया गया है कि एक जज के 4 पुत्र थे, बड़े आज्ञाकारी, स्वस्थ, सुंदर थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में चारों मारे गए। जज साहब बाहर थे, तो उनकी पत्नी बोली कि मेरे पति को बचा लो। उसकी टोन ऑफ टॉकिंग से, लाइन ऑफ एक्शन से, उसकी पिच से ऐसा लगता था कि वो जानती थी कि पति तो, ये पुत्र तो मर गए, लेकिन मेरे पति को बचा लो। ये जानना तो शिक्षा है, समझ में आ गई देखने से। लेकिन पति को बचा लो, ये उसका ज्ञान जागा। तो उसने गांव वालों से प्रार्थना की, गांव वालों ने बहुत सी व्यूह रचना की, लेकिन बाद में वो बोली रुको, मैं ही संभालूंगी। जैसे ही वो आए, द्वार पर वो खड़ी हो गई और इस तरह बोली कि पहले आप जज हैं, हमारा एक फैसला कर दीजिए। तो बोली कि देवी अंदर तो आने दो। तो वो बोले नहीं, पहले हमारा निर्णय होगा कि, तो बोले बताइए। बोले किसी ने कोई धरोहर हमको दी थी और उसने वापस ले ली, तो हम देंगे कि नहीं देंगे? तो वो कहता है कि क्यों नहीं देंगे, उसकी धरोहर दे ही देंगे। बोले धरोहर दे के हम दुखी होंगे कि सुखी होंगे? बोले सुखी होंगे, क्योंकि निर्भर हुए एक जिम्मेदारी से, और जिसकी अगर हम दुखी होते हैं तो हम अच्छे आदमी नहीं हैं, और अपन तो जज हैं। अपन बोले अब अंदर आओ, अंदर आओ, ये धरोहर भगवान ने हमें दी थी, ले ली, अब रोना मत, क्योंकि तुमने ही कहा था कि उसकी धरोहर, ये हमें विरासत में नहीं मिले थे। ये चारों पुत्र हमने बनाए नहीं थे, हमने खरीदे नहीं थे, इन पे हमारा कोई अधिकार नहीं, ईश्वर से मिलते हैं हमें पुत्र पुत्रियां, और उसने ले लिए। तो अब ये था ज्ञान। तो हम समझें, ज्ञान में, ज्ञान विद्या आदमी को विस्मृत होती है, लेकिन ज्ञान कभी विस्मृत नहीं होता। इस तरह से हम जाने कि ज्ञान क्या है और विद्या क्या है। जो विद्या होती है, वो शिक्षा शोध की ओर जाती है, वो शाश्वत सत्य की खोज करना चाहती है, लेकिन ज्ञान कल्याण की ओर लगाता है। शोध समस्त सत्यों की, शाश्वत सत्यों की खोज शोध है,
लेकिन जब वो कल्याण में लगती है तभी उपयोगी होती है। इसलिए सभी शोधों का, चाहे वो संगीत में हो, विज्ञान में हो, कला में हो, वास्तु में हो, सभी का लक्ष्य एक होता है कि शाश्वत सत्य की खोज की जाए और उसको मानव कल्याण में उन्मुख किया जाए। अब जाने हम कि कला क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था कि आत्मा का ईश्वरीय संगीत कला है, परमात्मा के अलौकिक सौंदर्य को अभिव्यक्ति देना कला है, सृजनात्मक कला है। कला का जन्म कल्पना से होता है, सानुपात को व्यक्त करना सौंदर्य है और उस अलौकिक सौंदर्य को अभिव्यक्ति देना कला है। जब असत्य और असत्य में भ्रम उत्पन्न हो जाए तो ये कला का उत्कर्ष है। जब सत्य और असत्य का भेद न कोई समझ सके तो ये कला का परम उत्सव है। जो अव्यक्त को व्यक्त कर दे वह कला है, और जो इसे व्यक्त कर दे उस अव्यक्त को प्रेम सभी करते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते। कलाकार ही व्यक्त करता है, कवि ही व्यक्त करता है, शिल्पकार ही व्यक्त करता है। तो जो अव्यक्त को व्यक्त कर दे वह वस्तुतः कलाकार है। अब हम समझें कि जो कलाकार है विशेष व्यक्ति है, उसे समाज में विशेष सम्मान मिलता है। कोई नर्तक है, कोई खिलाड़ी है, कोई कवि है, कोई मूर्तिकार है, कोई वास्तुकार है, कोई ज्योतिष जानता है, कोई समुद्र विज्ञान जानता है, तो कोई डॉक्टर है, कोई वकील है। ऐसा व्यक्ति समाज में विशेष सम्मान को प्राप्त होता है। तो व्यक्तित्व को इन गुणों से, विद्या से, हम ज्ञान से, कला से अलंकृत करें। इसके उपाय क्या हैं, ये क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले श्रद्धा। गीता में आया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा को वान होते हैं वो ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। हमें महाभारत की कथा है कि एकलव्य ने मिट्टी के द्रोणाचार्य से श्रद्धा के बल पर वो धनुर्विद्या सीख ली जो अर्जुन जैसे प्रतिभाशाली प्रज्ञावान शिष्य को द्रोणाचार्य स्वयं नहीं सिखा पाए। तो समर्पण होना चाहिए श्रद्धा के प्रति। तो पहला गुण है कि हमें श्रद्धा होना चाहिए। दूसरा विश्वास। विश्वास सदा फलदायी होता है। गंगा स्नान लोग करते हैं जिन्हें विश्वास है कि गंगा में नहाने से उनके पाप बह गए, उनके बह जाते हैं। पर जो मानते हैं वैज्ञानिक लोग, बुद्धिवादी लोग, पश्चिम के लोग, ज्यादा पढ़े लोग कि ऐसे कहीं पाप बहते हैं, उनके पाप नहीं बहते। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, क्योंकि हम अपने विश्वास से भी फलित होते हैं। अगर कोई बीमार व्यक्ति को बार बार ये कहे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ, तो वो स्वस्थ हो जाता है। मंत्र का, तंत्र का, यंत्र का, ये सब यही भावना है कि बार बार सम्मोहन से। तो विश्वास जब होता है तो व्यक्ति को फल मिलता है। विश्वास दो तरह का होना चाहिए। एक विश्वास यह होना चाहिए कि मैं सीख सकता हूँ। दूसरा विश्वास यह होना चाहिए कि जो मैं सीख रहा हूँ ये अच्छी विद्या है और गुरु इसका परम ज्ञानी है। अगर गुरु पर विश्वास नहीं होगा तो भी यह विद्या फलदायी नहीं होगी। तीसरी एकाग्रता। एकाग्रता से शक्ति का संचय होती है। जप में हम बार बार उसी चीज को जपते हैं और वह जप जैसे गायत्री मंत्र है, बार बार जपा, हे परमेश्वर, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हम तेरी शक्ति को वर्ण करते हैं, तू हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। या राम 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 कहा तो हमको लगता है कि राम की जब हम इतनी पूजा प्रार्थना कर रहे हैं तो वह राम हमारी मदद करेंगे। इस विश्वास के दम पर, इस एकाग्रता के दम पर सम्मोहन सिद्ध होता है, इस मंत्र सिद्ध होता है और एकाग्रता से शक्ति का संचय होता है। आपने देखे होंगे जो तांत्रिक लोग होते हैं उनके आंखों में बड़ी बल होता है, वो सम्मोहन करते हैं। तो एकाग्रता से शक्ति का संचय होता है, चाहे वो ध्यान की एकाग्रता हो या ज्ञान की एकाग्रता हो। दूसरा, सीखने की उत्सुकता होना चाहिए। अगर सीखने की उत्सुकता है, दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरु बनाए थे। उन्होंने वेश्या से, कुत्ता से, मछली से भी सीख लिया। अगर सीखने की क्षमता है तो हम किसी से कोई भी प्रेरणा ले सकते हैं, कोई भी ज्ञान ले सकते हैं। तो ये क्षमता होना चाहिए। तो लेकिन इस तथ्य को जानना चाहिए कि शिक्षा से विद्या बड़ी है और विद्या से ज्ञान बड़ा है। ये भी जानना चाहिए कि मस्तिष्क से हृदय बड़ा है।
भाषा से भाव बढ़े हैं। तो हमको तथ्य ये शिक्षा से जाना है विद्या की ओर, विद्या से जाना है ज्ञान की ओर, और ज्ञान को निर्हम करने के लिए हमें परा विद्या की ओर जाना चाहिए। और इसके बाद क्योंकि जिन्हें पराशक्ति, क्योंकि विद्या से हमको समाज में सम्मान मिलता है, संबंधों में मिलता है, लेकिन इसका कोई ये सब बाहरी चीजें हैं जिन्हें पराविद्या का ज्ञान हो जाता है, वे इन चीजों से निष्प्रय हो जाते हैं। सूरदास ने लिखा था, अब न सुहाय विषय रस छीलर व समुद्र की आस।